अरे सर एक मिनट सर मुलाकात नहीं हुई है सर, 2-3 से मुलाकात नहीं हुई है। नमस्कार। नीतीश कुमार के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि लगभग 15 मिनट प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और लगभग 10-12 मिनट की मुलाकात शाह के साथ हुई है। इन दोनों मुलाकात में के दौरान ललन सिंह मौजूद थे और सम्राट चौधरी मौजूद थे। वैसे कल जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर और कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान की जो तस्वीर जारी हुई थी, उस तस्वीर में ललन सिंह के चेहरे को जरा गौर से देखिए। जितनी भी तस्वीरें जारी हुई है उसमें ललन सिंह की तस्वीर को जब आप गौर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि ललन सिंह काफ़ी तनाव में है। अमूमन ललन सिंह इस तरीके के चेहरे के साथ तस्वीर बहुत कम ही आती है और वो भी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो थोड़ा उनका मिजाज अलग होता है। लेकिन कल उनके चेहरे पर साफ चिंता की लकीरें दिख रही थी। कुछ बात तो है कि ललन सिंह के चेहरे पर ये इस तरीके की खामोशी नजर आ रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि जिस बैठक में बात प्रधानमंत्री के गोल पोस्ट पर छोड़ दिया गया था कि भाई नीतीश कुमार के एग्जिट करने को लेकर तय मोदी और शाह और नीतीश के बीच नहीं, सीधे तौर पर नीतीश और मोदी के बीच तय होगी। जो एक ब्यूरोक्रेट और संजय झा और ललन सिंह की मौजूदगी में बात हुई थी शाह से, लग रहा था उनके चेहरे के भाव से कि शायद आज इस इशूज पर कुछ बातचीत होगी या बात आगे बढ़ेगी। वैसे संजय झा इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। संजय झा दिल्ली में मौजूद भी नहीं है। तो संजय झा की नामौजूदगी में नीतीश का दिल्ली आना, ललन सिंह के चेहरे पर वो भाव जदयू के कार्यकर्ताओं की धड़कनें तो बढ़ा दी थी कि जो खबरें आ रही हैं कहीं वो खबर पर मोहर लगने वाली तो नहीं है कि 15 अगस्त 2026 के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चर्चा तो कुछ बीजेपी खेमे की तरफ से यही चलाई जा रही थी, चलाई जा भी रही है। दिल्ली के आपको राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर पटना के कार्यालय तक जहाँ जाए वहाँ आप यही चर्चा देखेंगे कि भाई 15 अगस्त 2026 नीतीश झंडोत्तोलन में गांधी मैदान में मौजूद नहीं रहेंगे। ये बात जदयू के खेमे में भी चर्चा का विषय तो था ही। और ऐसे में वो उनका दिल्ली जाना और दिल्ली जाने के दौरान संजय झा का ना रहना, ललन सिंह के चेहरे पर तनाव, धड़कनें बढ़ी हुई थी। लेकिन जो खबर दिल्ली से आ रही है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर कोई बातचीत ही नहीं हुई है और ना ही इस मुद्दे पर ललन सिंह या सम्राट चौधरी के तरफ से कोई बातचीत की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे को गुलदस्ता दिया, शॉल ओढ़ाया और मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि आपके नेतृत्व में बिहार का विकास की जो गति है वो और तेज होगी। बिहार के लिए जो कुछ भी चाहिए आप हमें बताइए। बिहार आपको विकसित राज्य बनाना है। नीतीश बस इतना ही कहे, हम उम्मीद है कि हम खाली हाथ बिहार नहीं लौटेंगे। मतलब केंद्र की सहायता, इतनी सहायता हमें मिलनी चाहिए कि हम जब बिहार पहुंचे तो बताएं कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से विकास कर रही है। बस नीतीश की सराहना, तारीफ और नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा, इसी बिंदु पर प्रधानमंत्री से बातचीत हुई और उसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। अमित शाह से मुलाकात में कुछ पॉलिटिकल बात होने की बात सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा के सीट को लेकर तो अभी काफ़ी समय है, लेकिन मंत्रिमंडल विकास खरमास के बाद होना है तो उस पर कुछ बातें हुई हैं। कुछ बातें बिहार की पॉलिटिक्स पर, आने वाले समय में पॉलिटिक्स पर भी हुई है। कुछ बातें डेवलपमेंट को लेकर भी हुई है। कुछ बातें बिहार के सरकार की
मिजाज बदलने को लेकर भी हुई है। मतलब शाह के साथ बातचीत पूरी तौर पर राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर केंद्रित रहा, जो लगभग 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री में सिर्फ औपचारिक बातचीत, नीतीश की तारीफ, नीतीश के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, इन्हीं बातों तक बातें सिमटी रही हैं। लेकिन एक सवाल है, तो आखिर ललन सिंह इतने तनाव में क्यों है? क्योंकि मीडिया यहाँ भी अब वीडियो देख रहे हैं और एक छोटा सा क्लिप जो हम आपको दिखाएं कि जब प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलकर जब नीतीश कुमार अपने आवास पर लौटते हैं तो मीडिया वाले कोशिश कर रहे हैं कि 1 मिनट भी मुलाकात के बारे में जानकारी वो दे दें, लेकिन वो हाथ हिलाते प्रणाम करते हुए लौट के जरा मीडिया वाले का वो लगभग 30 सेकंड का वो क्लिप है, जिस क्लिप में किस तरीके से वो बार बार नीतीश जी को बाहर आने को आमंत्रित कर रहा है। क्योंकि नीतीश पहले अक्सर बाहर आया ही नहीं करते थे, मीडिया वाले से बात भी करते थे और सभी इशूज़ पर बात करते थे, लेकिन वो बात तो अब बरसों पुरानी हो गई। ज़रा सुनिए किस तरीके से उनके आवास पर मीडिया वाले सुबह से जमे हुए थे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कुछ बातें वो रखेंगे। क्या किए ज़रा आप भी देखिए। तो आपने देखा कि बिना कुछ बात किए हुए वो वापस अपने आवास पे लौट गए। मतलब कि जो खबरें हैं वो खबरें कयासों पर आधारित न होकर सूत्रों के हवाले पर आधारित है। वैसे बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे आपको दिखेगा भी, जो चीज़ें आपको 1 सप्ताह के बाद मतलब नए साल में आपको कुछ बड़े बदलाव के संकेत भी मिलेंगे। क्योंकि बिहार बीजेपी भी असहज है इस बात को लेकर कि लगातार कोशिश बिहार को लेकर शाह के द्वारा की जा रही है, लेकिन वो जो एक छवि दिखनी चाहिए थी सरकार की, बीजेपी की सरकार की, वो छवि दिख नहीं रही है। तो उन सब बिंदुओं पर शाह से बातचीत हुई है। आज देर शाम मुख्यमंत्री बिहार लौटेंगे और वैसे जब चुनाव जीतने के बाद दिल्ली ये गए नहीं थे, बस टेलीफोन पर ही बात हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी किन्हीं से। और पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान बहुत सारी बातें हुई थी जिन बातों को लेकर नीतीश कुमार केंद्र से कुछ खास उम्मीद भी कर बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें तयशुदा आगे बढ़े, ये भी ज़रूरी था। और ऐसे में नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए दिल्ली में हैं, आज शाम लौट कर पटना आ जाएंगे। मतलब राजनीतिक हलकों में जो चर्चा थी ना, फिलहाल उस चर्चे पर विराम लगता हुआ दिख रहा है कि नीतीश कुमार 15 अगस्त के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे।